नमस्कार। आज का जो टॉपिक है थ्योरम्स ऑन स्पेस मॉर्फिज्म, तो ये बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के हिसाब में आता है कोटा विश्वविद्यालय के हिसाब से। तो इससे पहले बच्चों को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वेक्टर स्पेसेज क्या होते हैं, कर्नल एसटी क्या होती हैं और इमेज क्या होती है, उसकी जानकारी आवश्यक है। उसके पश्चात ये अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसमें होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता पर कुछ थ्योरम्स ले रहे हैं वेक्टर स्पेसेज। तो पहली थ्योरम इस तरह से है कि इफ़ W बी ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, देन द क्वोशिएंट स्पेस V/W इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ V विथ कर्नल W। अर्थात W किसी सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि है, तो विभाग समष्टि V/W जो है वो V का एक समाकारी प्रतिबिंब होता है जिसकी अष्टि जो है W रहेगी। तो इसको हम सिद्ध कर रहे हैं इस तरह से प्रूफ कि माना कोई मैपिंग ले रहे हैं F सदिश समष्टि V से V/W में निम्न प्रकार परिभाषित कर रहे हैं। तो F ऑफ द अल्फा इक्वल टू W प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा। तो अब हम इस F को सिद्ध करना चाहेंगे कि यह एक आच्छादक रैखिक रूपांतरण है तथा दूसरा कर्नल ऑफ दी F इक्वल टू W, मतलब V/W को इसका V इमेज समाकारी प्रतिबिंब दिखाने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि यह F जो है आच्छादक है और कर्नल ऑफ दी F इक्वल टू W। तो पहले आच्छादक रैखिक रूपांतरण दिखाना चाह रहे हैं, तो हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V तथा ए बी बिलोंग्स टू F। तो तब हम F A अल्फ़ा प्लस B बीटा इक्वल टू W प्लस A अल्फ़ा प्लस B बीटा बाय डेफिनेशन ऑफ द F, एंड नो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्पेस वी कैन राइट दिस ए W प्लस A अल्फ़ा प्लस W प्लस B बीटा, और फिर वापस A को बाहर निकाल लेते हैं तो A W प्लस अल्फ़ा प्लस B W प्लस बीटा, और वापस F की परिभाषा लगाने से ये मिल जाएगा हमें A F अल्फ़ा प्लस B F बीटा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि F जो है एक रैखिक रूपांतरण है। पुनः इसको आच्छादक दिखाने के लिए कि प्रत्येक W प्लस अल्फ़ा बिलोंग्स टू V/W के लिए हमारे पास अल्फ़ा बिलोंग्स टू V ऐसा विद्यमान है कि F अल्फ़ा इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा। तो इस तरह से F जो है आच्छादक रैखिक रूपांतरण है, आच्छादक समाकारिता है। तो V/W जो है इसलिए V/W जो है V का समाकारी प्रतिबिंब है। अब हम ये दिखाना चाहेंगे कि कर्नल ऑफ द F इक्वल टू K, कर्नल ऑफ द F इक्वल टू W लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम ले रहे हैं कि कर्नल F की बाय डेफिनेशन ऑफ द कर्नल F, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू V सच दैट F अल्फ़ा इक्वल टू W। तो कर्नल जो है ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जिनका इमेज 0 पर ले जाए, और V/W का 0 एलिमेंट है W। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू V सच दैट W प्लस अल्फ़ा इक्वल टू W, अर्थात अल्फ़ा बिलोंग्स टू V एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, यानी कि दिस इज सेट इक्वल टू W। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कर्नल F जो है वो W हो गया। तो इस तरह से V/W जो है V का एक समाकारी प्रतिबिंब रहता है। अगली थ्योरम जो है नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑन स्पेस होमोमॉर्फिज्म या सदिश समष्टि समाकारिता का मूलभूत प्रमेय। तो ये इस तरह से है कि इफ़ F बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस VF ऑन टू V डैश F, देन V अपॉन कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज F, और V अपॉन कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू V डैश। यहाँ पर F जो है वो सदिश समष्टि VF से V डैश F पर एक आच्छादक रैखिक रूपांतरण है। तब हमें ये दिखाना है कि V अपॉन कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज F,
या v अपॉन कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश। तो इसका प्रूफ हम इस तरह से ले रहे हैं कि हमारे को ये आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, इसलिए एक ऐसी मैपिंग की तलाश करेंगे जो 1-1 भी हो, ऑन-टू भी हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो एक मैपिंग हम फाइल डिफाइन कर रहे हैं v बाई के से v डैश में। तो यहाँ पर हमने कर्नल f को k माना है और तो v बाई के से v डैश में फाई मैपिंग इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि फाई k प्लस अल्फ़ा इक्वल टू f अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू v। इसको समीकरण 1 का नाम दे रहे हैं। तो पहले हम इसकी जो बेसिक कंडीशंस हैं उनको दिखाएंगे, संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि फाई सुपरिभाषित है। तो किसी भी मैपिंग को सुपरिभाषित तब कहा जाता है कि जब दो अवयव बराबर हो और उनकी इमेज भी यदि बराबर मिल जाए तो उस मैपिंग को सुपरिभाषित कहते हैं, फलन को। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि k प्लस अल्फ़ा, माना कि k प्लस अल्फ़ा बराबर k प्लस बीटा। तो इससे हमारे को रिजल्ट मिल जाएगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू k, अर्थात f ऑफ दी अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0 बाई डेफिनेशन ऑफ द कर्नल एंड देयरफॉर f अल्फ़ा माइनस f बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि f जो है एक रेखिक रूपांतरण है। और वापस दिस इम्प्लाइज f अल्फ़ा बराबर f बीटा एंड देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ फाई दिस इज इंक्लूड फाई k प्लस अल्फ़ा इक्वल टू फाई k प्लस बीटा। तो इस तरह से हमने दो अवयव लिए थे बराबर, तो उनकी इमेज जो है वो भी बराबर मिल रही हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस मैपिंग फाई जो है वो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। दूसरी कंडीशन है इसके लिए कि फाई जो है एक ही होना चाहिए, 1-1। तो इसके लिए हम मान रहे हैं कि माना k प्लस अल्फ़ा k प्लस बीटा बिलोंग्स टू v बाई k इस तरह के हैं कि फाई ऑफ दी k प्लस अल्फ़ा बराबर फाई ऑफ दी k प्लस बीटा। तो परिभाषा से इससे हमें मिल जाएगा f अल्फ़ा बराबर f बीटा। तो अर्थात f अल्फ़ा माइनस f बीटा इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर f अल्फ़ा माइनस f बीटा इक्वल टू 0, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू k। दिस इम्प्लाइज k प्लस अल्फ़ा इक्वल टू k प्लस बीटा। तो इस तरह से हमने फाई k प्लस अल्फ़ा बराबर फाई k प्लस बीटा लिया था और हमने ये दिखा दिया है कि k प्लस अल्फ़ा इक्वल टू k प्लस बीटा, इसलिए फाई एक ही हम। अगली तीसरी जो शर्त है इसकी कि फाई आच्छादक होना चाहिए। तो क्योंकि f जो है वो आच्छादक हैं, ऑन टू मैपिंग है, इसलिए हर एक अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू v डैश के लिए अल्फ़ा बिलोंग्स टू v ऐसा मिल जाएगा कि f ऑफ दी अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा डैश। तो यानी कि फाई ऑफ दी k प्लस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा डैश। तो इसलिए हमें अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू v डैश के लिए v बाई k का एक अवयव k प्लस अल्फ़ा ऐसा मिल गया है कि फाई k प्लस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा डैश। यानी कि हम हर एक अवयव का v डैश का पूर्व प्रतिबिंब निकाल पा रहे हैं, प्री इमेज ढूंढ पा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई जो है वो आच्छादक है। लास्ट कंडीशन ये प्रूव करेंगे कि फाई रेखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम कोई भी दो अवयव ले रहे हैं, a और b बिलोंग्स टू f के लिए ले रहे हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं k प्लस अल्फ़ा एंड k प्लस बीटा का, यानी कि फाई a k प्लस अल्फ़ा प्लस फाई b k प्लस बीटा इक्वल टू फाई k प्लस अल्फ़ा एंड k प्लस a अल्फ़ा by multiplication of a with k plus alpha. This is equal to phi k plus a alpha plus k plus b beta, and using the property of vector subspace this is equal to phi k plus a alpha plus b beta, and this is equal to f a alpha plus b beta by definition of phi समीकरण 1 से। और क्योंकि f रेखिक रूपांतरण है इसलिए इसको हम खोल पाएंगे। दिस इज implies a f alpha plus b f beta and this is equal to a phi k plus alpha plus b phi k plus beta। तो इस तरह से हमने ये दिखा दिया है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रेखिक रूपांतरण है। तो इन चारों ही शर्त के आधार पर हमने ये दिखा दिया है कि फाई जो है एक तुल्यकारिता है, आइसोमॉर्फिज्म है,
v बाई के से v डैश पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि v बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश, अर्थात v अपॉन कर्नल के इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज f। तो नेक्स्ट जो है लास्ट थ्योरम हम ये ले रहे हैं, थ्योरम 3, कि 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेज v एंड v डैश ओवर द सेम फील्ड f आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम डायमेंशन। यहाँ पर हम 2 वेक्टर स्पेसेज ले रहे हैं v एंड v डैश, और दोनों ही फाइनाइट डायमेंशनल हैं। तो हमें ये थ्योरम ये कहती हैं कि इनकी विमाएँ समान होगी यदि और केवल यदि v इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश। तो इसका प्रूफ हम इस तरह से देख रहे हैं कि पहली कंडीशन पहली बार में मान लिया हमने कि v इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश। तो यहाँ पर दोनों ही v और v डैश जो हैं फील्ड f पर परिमित सदिश समष्टियाँ हैं, और हम ये मान रहे हैं कि v बराबर v इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश। तो हमें ये दिखाना होगा कि डायमेंशन v बराबर डायमेंशन v डैश। तो हम v की डायमेंशन n मान रहे हैं, तो इस तरह से इसका जो आधार होगा v का, उसके अंदर n अवयव होंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। तो हम ये b को v का आधार ले रहे हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n समष्टि v का आधार है। और अब हम क्योंकि v जो है आइसोमॉर्फिक हैं v डैश के, इसलिए एक ऐसा प्रतिचित्रण f विद्यमान होगा जो एकेकी आच्छादक और रैखिक रूपांतरण होगा। तो अब इस b का f इमेज ले रहे हैं, b डैश सेट से डिनोट कर रहे हैं कि f अल्फ़ा 1 f अल्फ़ा 2 सो ऑन f अल्फ़ा n। तो अब हम इसको b डैश जो है वो v डैश का आधार सिद्ध करेंगे। तो आधार के लिए 2 शर्त होती हैं। तो पहला तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा वो उसको स्पान करे, जनक करे। तो पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंस वाली कंडीशन देख रहे हैं कि b डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट किस तरह से होता है। तो इसके लिए a1 a2 एंड सो ऑन an बिलोंग्स टू f हम ऐसे ले रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं कि a1 f अल्फ़ा 1 प्लस a2 f अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन an f अल्फ़ा n बराबर 0 डैश, जहाँ पर 0 डैश जो है वो v डैश का शून्य अवयव है। तो अब क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो पहले हमने लगाई है कि f जो है क्योंकि रैखिक रूपांतरण है, तो इनको हम कंबाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि f ऑफ दी a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन an अल्फ़ा n, और दिस इम्प्लाइज a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन an अल्फ़ा n बराबर 0, जहाँ 0 जो है v का शून्य अवयव है। तो ऐसा हम इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि f जो मैपिंग है वो एकेकी है, 1 1 है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि दिस इम्प्लाइज a1 बराबर 0, a2 बराबर 0 एंड सो ऑन an बराबर 0, क्योंकि b जो था आधार वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n का जो समुच्चय था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था। तो उसकी कंडीशन से a1 बराबर 0, a2 बराबर 0 एंड an बराबर 0, यानी कि हमें जो समुच्चय हैं f अल्फ़ा 1 f अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन f अल्फ़ा n b डैश का, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गया, रैखिक स्वतंत्र मिल गया। तो अब हम इसकी जो दूसरी शर्त है कि एल बी डैश बराबर वी डैश होना चाहिए, यानी कि बी डैश जो है वो वी डैश का जनक हो जाए। तो इसके लिए हम ले रहे हैं इसका कोई अवयव ले रहे हैं वी डैश का, कि माना अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू वी डैश। तो क्योंकि एफ जो है वो आच्छादक है, ऑन टू मैपिंग है, इसलिए इस अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू वी डैश के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी कि एफ अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा डैश। अब क्योंकि v का जो आधार है वो b है, इसलिए अल्फ़ा को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b के वेक्टर सदिशों के लिए लिख सकते हैं। तो यानी कि एफ अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा डैश इम्प्लाइज एफ ऑफ दी a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन an अल्फ़ा n इक्वल टू अल्फ़ा डैश। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम इसकी f की लीनियरिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज a1 f अल्फ़ा 1 प्लस a2 f अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन an f अल्फ़ा n बराबर अल्फ़ा डैश। तो इस तरह से हमने v डैश का कोई एक अवयव लिया था अल्फ़ा डैश, और उसके लिए हमने ये दिखा दिया है कि ये इस b डैश के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल बी डैश बराबर वी डैश, यानी कि बी डैश जो है वी डैश का जनक है। तो हम इस तरह से बी डैश जो समुच्चय था उसके लिए दोनों शर्तें संतुष्ट कर दी हैं कि एक तो यह जनक है और दूसरा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसलिए ये कह सकते हैं कि बी डैश जो है वी डैश का आधार हो गया, यानी कि डायमेंशन ऑफ द वी बराबर n बराबर डायमेंशन वी डैश। तो इस तरह से हमने ये दिखा दिया है कि डायमेंशन v की जो डायमेंशन है वही v डैश की डायमेंशन है, क्योंकि इसके v डैश के आधार में n अवयव है। कन्वर्सली या इसका विलोम प्रूव करने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि माना डायमेंशन v बराबर डायमेंशन v डैश, और हमें यह दिखाना होगा कि v इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश। तो हम क्योंकि यहाँ पर दोनों की डायमेंशन सेम है, इसलिए b और b डैश ऐसे आधार ले रहे हैं जिनमें अवयवों की संख्या n है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n v का आधार है, और अल्फ़ा 1 डैश अल्फ़ा 2 डैश अल्फ़ा n डैश ऐसा आधार है v डैश का। और अब यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं v से v डैश के अंदर। वो इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि f ऑफ दी अल्फ़ा बराबर a1 अल्फ़ा 1 डैश a2 अल्फ़ा 2 डैश प्लस सो ऑन an अल्फ़ा n डैश। इसको समीकरण 1 नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से हम ले रहे हैं कि अब हम इस f जो मैपिंग है इसको तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो इसके लिए जो भी कंडीशंस हैं तीनों ही कंडीशन 1 1 ऑन 2 और लीनियरिटी उसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो पहली शर्त हम एक एक ही प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं, अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी, जहाँ पर अल्फ़ा जो है ए बराबर a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन an अल्फ़ा n एंड बीटा इक्वल टू बीटा 1 b1 अल्फ़ा 1 प्लस b2 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन bn अल्फ़ा n। यहाँ पर ai एंड bi जो हैं वो f के फील्ड के अवयव हैं। तो तब f अल्फ़ा बराबर f बीटा हम यदि मान के चल रहे हैं तो तब हमें मिल जाएगा, इनकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगानी है कि a1 f अल्फ़ा 1 प्लस a2 f अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन an f अल्फ़ा n बराबर b1 f अल्फ़ा 1 प्लस b2 f अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन bn अल्फ़ा n। अब हम राइट हैंड साइड के टर्म्स को इधर लेफ्ट हैंड में ला करके, और इससे हमें मिल जाएगा a1 माइनस b1 अल्फ़ा 1 डैश प्लस a2 माइनस b2 अल्फ़ा 2 डैश एंड सो ऑन प्लस an माइनस bn अल्फ़ा n डैश बराबर 0। तो अब क्योंकि b डैश जो था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, रैखिक स्वतंत्र था, तो इसलिए इनके जो कोफिशिएंट्स हैं गुणांक हैं उनका हर एक का मान जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि a1 माइनस b1 इक्वल टू 0, a2 माइनस b2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन an माइनस bn इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ हमें ये मिल जाएगा कि a1 बराबर b1, a2 बराबर b2 एंड an बराबर bn। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर बीटा। तो इस तरह से f जो है वो एक एक ही हो गया 1 1। अगली कंडीशन हम f इज ऑन टू प्रूव करने के लिए इसका कोई भी अवयव v डैश का इस तरह का होता है a1 अल्फ़ा 1 डैश प्लस a2 अल्फ़ा 2 डैश प्लस an अल्फ़ा n डैश। तो इसके लिए हमें v का कोई अवयव ऐसा मिल जा रहा है a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन an अल्फ़ा n बिलोंग्स टू v। ऐसा है कि f ऑफ दी a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 बराबर एंड सो ऑन an अल्फ़ा n बराबर a1 अल्फ़ा 1 डैश प्लस a2 अल्फ़ा 2 डैश एंड सो ऑन an अल्फ़ा n डैश। तो इस तरह से f जो है वो आच्छादक हो गया। अब लास्ट जो अंतिम शर्त है इसकी वो है कि f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम दो अल्फ़ा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं f ऑफ दी a अल्फ़ा प्लस b बीटा। तो f ऑफ दिस अब a अल्फ़ा और बीटा के हम मान रख रहे हैं कि समेशन ai अल्फ़ा i एंड bi अल्फ़ा i। तो इसकी कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, वापस कोफिशिएंट्स को एक साथ ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा समेशन ai प्लस bbi अल्फ़ा i डैश, और वापस समय इसको खोल रहे हैं तो f की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। तो ये हमें मिल जा रहा af समेशन ai अल्फ़ा i प्लस bf समेशन bi अल्फ़ा i, यानी कि af अल्फ़ा
प्लस बी एफ बीटा। तो इस तरह से हमने लीनियरिटी की, रेखिकता की जो शर्त थी वो दिखा दी, इसलिए एफ जो है रेखिक रूपांतरण हो गया। तो एफ के लिए जो आवश्यक 3 शर्तें थी, 1 1 ऑन 2 और लीनियरिटी रेखिक रूपांतरण था, तो तीनों दिखा दी। इसलिए एफ को कह सकते हैं हम कि ये एक तुल्यकारिता है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो इस तरह से V जो है आइसोमॉर्फिक हो गया V डैश का। तो इस तरह से कोई भी दो वेक्टर स्पेसेज की डायमेंशन इक्वल होती हैं यदि और केवल यदि वे आइसोमॉर्फिक हैं। तो ये कुछ थ्योरम्स के ऊपर लेक्चर था, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर। तो और भी ज़्यादा विस्तार से कोई भी इसकी टेक्स्ट बुक संदर्भ पुस्तक में देखी जा सकती हैं। मैं डॉक्टर आर पी सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स। धन्यवाद।